कबीर दास क्लास 9। कबीर दास के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं निम्नलिखित है। इनकी कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कबीर दास अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कवि ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा की सहजता, इनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनसभा के निकट होने के कारण इनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। तथा यहाँ संकलित साखियों से प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, वाह आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में वाह आडंबरों का विरोध एवं भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। इनकी साखियां हैं। मान सरोवर सुभर जला, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनंत न जाहि। यहाँ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा रचित साखियां से उद्धृत है। इस कहानी में इस साखी से कबीरदास सांसारिक विषयों से मुक्त व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहा है। ये कहते हैं कि मैं इस संसार में, कहता है, जीवन सुषुप्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब भरे हुए कुंड में क्रीड़ा कर रहा है और आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद पूर्वक छूटकर जी भरकर चुग रहा है। इस आनंद को छोड़कर और वह दूसरी जगह जाना नहीं चाहता है। कहने का मतलब यह है कि जब आत्मा सांसारिक प्रपंचों से छूटकर ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाता है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा कोई अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती है। दूसरा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिराओ, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। यहाँ ये कह रहे हैं कि संसार में प्रेमी को तलाश करता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। कबीर दास जी कहते हैं कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलना होगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा। अर्थात जितना राग उसके प्रति जो निंदा है, शिकायत है, सब दूर हो जाता है। हस्ती चढ़ी ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। कहता है मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहज का दुलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो मौका पाकर अनायास भौंकता रहता है। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग कर ही इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कथा सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रम में पड़ गया है, अर्थात वास्तविक
जीवन लक्ष्य से भटक गया है। कबीर जी कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर, किसी की बात में न आकर, निष्भाव से ईश्वर को जो भजता है उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है, वही व्यक्ति सज्जन है, वही संत है। फिर है हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। कबीर दास जी कहता हिंदू लोग राम राम रटते हुए और मुसलमान खुदा में सीमित करके नष्ट हो गए। कबीर जी कहते हैं कि वास्तविक में वही जीवित है जो राम और खुदा के भेद में नहीं पड़ता है और इन दोषों से व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है। जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठता है। यानी कहने का मतलब वही सबसे सही है। तो हिंदू कहता है कावा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जिम। कहते हैं कबीर जी कि संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर कावा काशी हो जाता है और राम रहीम कर जाता है। संप्रदायों की रूढ़ियों समाप्त हो जाती है। भेदों का मोटा आटा अभेद स्वरूप को ग्रहण कर मैदा बन जाता है। हे कबीर, तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, ये संसारिक भेदभाव के चक्कर में मत पड़। ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भया साधु निंदा सोई। कबीर जी कहते हैं कि यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो जाता। जैसे शराब सोने के पात्र में रखा हो तो सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं, ठीक वैसे ही कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाले यदि नीचे दर्जे का कार्य करता है तो समाज में उसकी शिकायत होती है। यहाँ कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रह जाता। बच्चे को पढ़ेंगे